हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज मी मुजेबा एंड यू आर वाचिंग मुजेबा रिएक्ट्स। आज की वीडियो बहुत ही मजे की होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आज हम कुछ मीम्स पे, कुछ रिएक्शंस पे जो है रिएक्शन देने जा रही हूँ मैं। आपको पता है कि फिलहाल जो है वो जंग चल रही है। ये तो मुझे पता है कि बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है कि जंग चल रही है, बस जल्दी से जंग खत्म हो जाए। खैर आज की वीडियो में जो है ना, ईरान और इजराइल की जंग में ना कुछ रिएक्शंस, कुछ फनी मीम्स जो हैं एक वीडियो मिली है, तो उस पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को देख के आपका मूड जरूर फ्रेश हो जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई मैं बैठा हूँ, तो वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। को दिखाता हूँ टीवी में चल क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो कुछ टीवी में दिखाने से न्यूज ये है कि नए सुप्रीम लीडर अली रेजा अराफी भी मारे गए। और न्यूज का सोर्स क्या है? ये एक ब्लू टिक अकाउंट है जिसपे फोटो डाल के लिखा गया है एलिमिनेटेड। फिर उसके बाद सारे एक्सपर्ट अपने भाषण दे रहे हैं। ये ईरान की तरफ से। भाई कहाँ से ईरान की साइड से? मतलब कहाँ से भी लग रहे हो? ईरानी तो है ही अलग। भाई ये नाजी जर्मनी गोदी मीडिया ना आगे बढ़ना कह रहा है मैं ईरान से हूँ। और ये देखो इजराइल के एक्सपर्ट। भाई 500 रुपए में एक्स का ब्लू टिक मिलता है। अगर मैं एक ब्लू टिक अकाउंट लेके ये लिख दूं कि ट्रम्प मर गया, नेतन्याहू मर गया, इनका कोई भरोसा नहीं भाई। ये लोग न्यूज बना देंगे। न्यूज बना देंगे। इसका सोर्स ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। ये देखो भाई, ये सारी वीडियो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेके आते हैं। देख लो व्हाट्सएप वीडियो लिखा। भाई सही बता रहा हूँ, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, या फिर ईरान, उनको खुद गोदी मीडिया देख के पता चलता है कि बिल्कुल हमने यहाँ पे हमला किया था। सोचना पड़ता है कौन सी गाली देने। भाई सब क्या बात की है कि गोदी मीडिया का अलग ही लेवल चल रहा है। इंडिया वालों को तो मैं कहती हूँ अलग ही वो लोग जा रहे हैं, ठीक है। ना कोई खबर होती ना कुछ एंड गोदी मीडिया अपने से कुछ ना कुछ कोई खबर बना के अपने से जो है ना रिप्रेजेंट कर लेते कि भाई ऐसे हो गया। और वो बता रहे कि ईरान में इजराइल वालों को तो इनकी न्यूज देख के पता चलता है कि है भाई हमने यहाँ पे भी हमला किया था, यहाँ ये भी मर गया, ये भी हो गया। जंग जो है वो मुसलमानों की चल रही है, मुसलमानों की नहीं। खैर ईरान और इजराइल ऐसे दूसरी ममालिक की चल रही है, इंडिया से कोई ताल्लुक भी नहीं है। और सारा जो है ना इंडिया की उसके ऊपर न्यूज आ रही है। आप लोग देख लेना फिलहाल इंडिया का मीडिया हर जगह जो है ना, पाकिस्तान किसके साथ जंग हो गई, ईरान की इधर जंग हो गई, तो इजराइल की यहाँ होगी, तो ये हो गया वो हो गया। गोदी मीडिया जो है ना अपने से न्यूज़ लगाई जा रहा है और इस तरह से जो है ना आगे फैलाई जा रही है गलत खबरें। खैर आगे देखते हैं। सोचना पड़ता है। आप सारे यहूदी कहाँ छुप रहे हैं? देखो, अरे स्वरो मरोगे, तुम देखना मरोगे। धोखे से वार करने में तुम लोग माहिर हो। अमेरिका और इजराइल इतनी सारी ताकतें मिलकर ईरान पे हमला किए हो। अरे तुम कायर हो तुम कायर। मैं नहीं मानता तुमसे। अब आ गए ना औकात पे, अपनी हकीकत पे। ये देखो कहाँ खाना पानी लेंगे है। तुम्हारी औकात यही है, यही। तुम सिर्फ धोखे से वार। देखो फाइटर जेट में आवाज आ रहा होगा, शायद आपको आ रहा होगा। अब तो ट्रम्प ने भी कह दिया है कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर अमेरिका और इसराइल के भैया ट्रम्प भी मान गया है, किसी के लिए खतरा ना होता। इस वक्त इसराइल हार तस्लीम करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान की तरफ से शायद सिग्नल की प्रॉब्लम है, इसलिए उनको आवाज नहीं जा रही। और ईरान सिर्फ प्रॉब्लम है, वो नहीं रुकना भाई। मारने का वहाँ मारो यार। हम गरीब लोग बेचारे अपना देश छोड़ के बाहर आए कमाने के लिए। हम लोग को डरा ईरान भाई सब शुरू हो गया बस। 3 मिसाइल पार हो रहा है, 2 तो इस जगह पे जाके गिर रहा है, एक उधर जाके गिर रहा है। आदमी का खौफ का माहौल बना के रखा हुआ इधर हर तरफ से। सही बात है, खौफ का माहौल कर दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि ईरान इस बार रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों बिल्कुल नहीं है भाई ईरान। इंडिया में गोदी मीडिया को पैगाम भेजा है। तो आपको क्या लगता है वो पैगाम क्या हो सकता है? चलो देख लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका, सऊदी और इराक से। उन्होंने हाथ जोड़ के अपील की है भारतीय मीडिया से, कृपया शांति बनाए रखें। हमारी ईरान की मिसाइलों से उतनी नहीं फट रही है जितनी तुम्हारी खबरें देख देख के हमारी फटी पड़ी है। सही बात है, बिल्कुल भाई। गोदी मीडिया तो ना शुरू हो गया। इंडिया के अंदर भी मुसलमान मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी हो रहा है, जापान, चाइना शामिल है, इसलिए कि ईरान का साथ दिया जाए। लेकिन भाई साहब, शेर को कभी भी मदद की जरूरत नहीं होती। जिन्होंने लड़ना है बिल्कुल लेते हैं, और जिन्होंने नहीं लड़ना उनके आगे भी अगर आप खड़े हो जाए भाई, उन्होंने फिर भी मर जाना है। ओ एकदम सही बात है। ज्यादा लफ्ज़ ईरान सिर्फ एक ईरान जो है वो फलस्तीन के साथ है, बाकी सारे मुमालिक, मुस्लिम मुमालिक कोई भी नहीं बिल्कुल साथ है फलस्तीन के।
ईरान और इजराइल और अमेरिका में जंग छिड़ी, अगर गलती से भारत से जंग छिड़ गई तो अरे घबराने की कोई बात नहीं। अभी बिहार में इतना बड़ा शिवलिंग स्थापित हुआ है और करोड़ों रुपए मंदिर में खर्च किए गए हैं, इससे हम लोग जंग जीते जाएंगे। अगर इससे भी नहीं होगा तो हमारे यहाँ के बाबा सिर्फ भगवान के कंटेंट करते हैं। भाई साहब इंडिया वाले अपना खुद ही रोस्ट करे जा रहे हैं। और भाई जंग देखकर मोदी का अभी बयान आया, यार ये क्या कही जा रहा है, इसका दिमाग खराब है, ये कितना दोगला आदमी है। ऐसे मौसम अच्छा देखते हैं भाई मोदी क्या कह रहा है। ये कह रहे ईरान और इंडिया भाई भाई है। India and Iran are not new friends. ठीक है। ओह अब दोस्ती ओ भाई साहब उनकी जो है ना इंडिया की पब्लिक की तो बात ही अलग है, उनकी गोदी मीडिया की जो है बात ही अलग है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी जो है ना इंटरनेशनल टीवी पे आके भाई अपने से जो है जो उनको समझ आ रही है कि ये बोल है वो बोले जा रहे हैं। भाई साहब इंडिया वालों क्या हो गया, आप लोगों को अपने पीएम को थोड़ा सा समझा दो कि भाई ये नहीं, ये बोलना है, अपने से इंफॉर्मेशन जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं कि ईरान और अमेरिका जो है वो भाई भाई है। भाई क्या हो गया है, इंडिया वालों की पब्लिक जो है पब्लिक भी वैसी है, उनका मीडिया भी वैसा है और उनके पीएम भी वैसे ही है। पता नहीं क्या हो गया, सारे एक जैसे जो है ना, सारे एक जैसे इंसान एक ही मुल्क में रह रहे हैं, तो ये भी वैसे अच्छी बात है एक तरह से। खैर आगे देखते हैं। अच्छा मोदी जी कल तो इजराइल को पापा बना के आए थे, इंडिया को माँ बना के आए थे, आज ये नया बात। बिल्कुल हर दिन आपका आना जाना रहता है। इजराइल को फादरलैंड और इंडिया को मदरलैंड बनाया हुआ है। मतलब कभी किसी को बाप बना देते हो, कभी इजराइल चले जाते हो डांस करने के लिए, कभी उनके कभी किसी को दोस्त बना देते, कभी सुमावा बना देते हैं। बना चुका हूँ मैं, कितना पाप बना। और दोस्तों सऊदी अरब ने भी ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। खास तौर पर सऊदीया का प्रिंस भाई पूरी तैयारी करके बैठा है। जैसा कि हर तरफ जंगों का माहौल है, अभी मुझे खबर मिली है कि सऊदी के प्रिंस हमले की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सऊदीया का प्रिंस भाई क्या ही गए अब हम। आप लोग सतर्क हो जाए। ईरान के लगातार हमले से एक चीज तो समझ में आ गई है, इजराइल से ज्यादा खतरा यूएस को है। यूएस की बर्बादी इसमें ज्यादा हो रही है। उसके जितने भी बेस कैंप है जिससे वो ऑल ओवर वर्ल्ड को डराता था, आज वो सारे डैमेज हो गए। लेकिन एक बात है कि इतने ज्यादा हमला करने के बावजूद भी ईरान को एक जरा डर भी नहीं है, और वो ये कहता है कि अभी जो मिसाइल हमने छोड़े हैं ये तो यूजलेस मिसाइल्स थे, अभी जो आने वाले हैं वो असली खतरे हैं। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर क्या बात है भाई, ईरान के अभी यूजलेस मिसाइलों से फेंकी हैं। रियल कैसे बाल पाओगे। डिफेंस मिनिस्टर को रगड़ दिया गया। जहन्नम के रास्ते इसके लिए हमेशा के लिए खुले। अल्लाह इनको दोजख में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। का ट्वीट आया है, जो ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। ईरानी मिलिट्री इसमें कह रही है, मेक श्योर योर फोन्स आर फुल्ली चार्ज्ड बिकॉज वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड सम अमेजिंग सीन्स विद देम इंशाल्लाह। इसका मतलब कह रही है आप अमेजिंग सीन्स आपको देखने को भी मिल सकते हैं। अपने मोबाइल फोन को फुल्ली चार्ज रखिए क्योंकि आपको इसके जरिए चार्ज रखे भाई अमेजिंग सीन्स देखने को मिल सकते हैं। अब वो अमेजिंग सीन्स क्या हैं आप और हम बेहतर जानते हैं। और दोस्तों इजराइल के ऊपर एक ऐसा टाइम आ चुका है जिसका ये सोच भी नहीं सकता था। जिन कंट्रीज की बिल्कुल भाई इजराइल के ऊपर तो इजराइल की असलियत ईरान हो गया शुरू, सब रुक होने वाला है। वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त बता के नहीं आता, वो वक्त आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बुरा वक्त बता के। सऊदी अरेबिया और कुवैत ने ये बोला कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी इजरायलियन पासपोर्ट होल्डर होगा हम उसको अरेस्ट कर लेंगे, और आने वाले टाइम पे कोई भी इजरायलियन पासपोर्ट होल्डर हमारी कंट्रीज के अंदर एंटर ही नहीं हो सकता। और साथ साथ एक इजराइल तो जितनी भी अरब कंट्रीज है वो पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर अपनी एक आर्मी बनाने जा रही है, जिसको ये फ्यूचर में इजराइल के साथ लड़ने के लिए यूज करेंगे। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि जितनी भी ये यूरोपियन कंट्रीज हैं इन्होंने एक अपनी नेटो आर्मी बनाई है जिसको वो यूज करते हैं जब भी कोई यूरोपियन कंट्री को टारगेट करता है। इसी से मिलती जुलती अरब कंट्रीज अपनी आर्मी बनाने जा रही है जिसके अंदर इनको टोटली सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की। वो ईरान जिसके खिलाफ भारत इजराइल ईरान ने ईरान के अंदर फंसे हुए तमाम हिंदुओं को बचाते हुए इंडिया रवाना कर दिया, और ये लोग दलाल के दलाल ही रहेंगे। युद्ध के बीच ईरान ने भारत के प्रति विशेष भाव दिखाते हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया। भाई ईरान ने भारत के लिए स्पेशली ईरान के मशाद से दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट्स उड़ेंगी जो 1000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करें। ये फ्लाइट्स आज रात और कल सुबह और दोपहर को दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इससे पहले यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कुछ देर के लिए युद्ध को रोका और अब भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोल रहा है स्पेशली। और ये हिंदू लड़का स्पेशल अपने मुल्क के बारे में कुछ कहना चाहता है मेरे ख्याल में। अच्छा जिसकी भी सुन लेते करने वाला है। ईरान जैसा देश 6 घंटे में 7 देशों पे हमला कर दिया और हमारे सरेंडर। अच्छा 6 घंटे में 7 ममालिक पे हमला कर दिया उसने। रहनी चाहिए मित्रों। ईरान जिस हिसाब से इजराइल पर हमला कर रहा है मुझे तो डर है कहीं अंधभक्तों की अम्मा जो है विधवा न हो जाए।
दोस्तों आपने नोट किया कि इस बार सिर्फ अमेरिका ने इसराइल को ही बचाया, मतलब बचाने की कोशिश की है लेकिन बचा नहीं पाया। लेकिन उसके अलावा जितने भी अरब ममालिक थे वहाँ से अमेरिका अमेरिकन लोगों को लेकर भाग गया, मतलब अरब ममालिक को छोड़ के चला गया। तो भाई सिर्फ इसराइल के साथ क्यों? चलें फिर इसका भी पता कर देते हैं। ये भी है भाई, देखते हैं भाई क्यों इसराइल के साथ क्यों चल रहा था। यूएसए तो बीच में नहीं आया था, बट नेतन्याहू जो है वो ट्रम्प को बोल रहा था कि वी नीड योर सपोर्ट, बट ट्रम्प जो है वो इस वॉर को टहला रहा था। वो बोल रहा था कि हम अभी इजराइल इज नथिंग विदाउट अमेरिका। यूएसए वॉर में आया तब ट्रम्प ही सारा कुछ करवा रहा है। ईरान ने जो है वो इजराइल को अच्छा खासा तोड़ दिया था, और जब ट्रम्प वॉर में आया तब उसने खाली वॉर रुकवा दिया था। लेकिन नेतन्याहू इस बात से खुश नहीं था। वो चाहता था कि ट्रम्प जो नेतन्याहू ने पता नहीं कैसे खुश होना है, ईरान पे अटैक करना नहीं चाहता था, इसीलिए एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करवा दी। एज वी ऑल नो, जेफरी एप्स्टीन जो है वो मोसाद का एजेंट था, उसको पूरी फंडिंग और बैकिंग मिलती थी। उसका काम बस इतना ही था कि बड़े लीडर्स को अपने आइलैंड पे लेके जाके उनके शौक पूरे करवाना और उनकी फाइल्स बना के सेव रखना, ताकि आगे जाके ऐसे लीडर्स को ब्लैकमेल किया जाए। इन्होंने सीधा वार्न किया होगा ट्रम्प को कि अभी तो हमने खाली एप्स्टीन फाइल्स की झलक दिखाई है लोगों को, लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम पूरी की पूरी फाइल्स रिलीज कर देंगे, और असली मेन फाइल्स तो अभी रिलीज होनी बाकी है। अगर वो रिलीज होगी तो ट्रम्प का पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और ट्रम्प जाएगा सीधा जेल। क्योंकि तुम खुद सोचो, जो है वो यूएस का प्रेसिडेंट है, उसके हाथ में पूरी पावर है, लेकिन फिर भी ये एप्स्टीन फाइल्स कैसे क्या रिलीज होगी? तो ये जो अटैक किया गया ईरान पे, ये एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने के लिए अटैक नहीं किया गया, ये एप्स्टीन फाइल्स और ना खुले उसके लिए अटैक किया गया है। अच्छा, क्या साइंस चला रहे हैं भाई साहब ये लोग। ये मेरा काम नहीं है। तो इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो पूरे धमाके के साथ आएगी, क्योंकि हमारी फन की दुनिया और हमारा काम है लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह इनकी मैं खुद ठुकाई करूंगा। एक यूएई के ऑफिशियल का कहना है कि अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया, सारा का सारा डिफेंस जो है वो इजराइल की तरफ के लेके गए और हमें ईरानी मिसाइलों के रहमे करम पे छोड़ दिया। ईरान का जहां दिल चाहता है वो मिसाइल मार देता है। ईरान ने अरबियों को रुला दिया है। ईरान भाई सब शुरू हुआ है फुल। तो जी पूरी वीडियो मैंने भी देख लिया और आपने देख लिया है, और फालतू हंसी भाई साहब क्या आपने वीडियो बनाई है। आपकी वीडियोस तो मैं वैसे भी देखती रहती हूँ, वीडियो देख के आपकी मजा आ गया, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं पूरी यानी कि सही तरीके से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सो फिलहाल तो ईरान और इजराइल की भाई साहब कमाल की लड़ाई हो रही है, जंग फुल चल रही है, एंड ईरान शुरू हो चुका है और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। इजराइल ने भी हाथ जोड़नी है भाई, इजराइल ने भी अपने कानों को हाथ लगा लिया कि हम माफी दे दो हमें, लेकिन ईरान भाई साहब शुरू हुआ है और उससे लगता है कि फुल करके ना तबाही तब भी छोड़ना है। खैर इसमें जो है ईरान का भी काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जंग जो है वो दोनों तरफ से हो रही है, खाली ईरान इजराइल पे हमले नहीं कर रहा, इजराइल और अमेरिका भी जो है वो ईरान पे हमले कर रहा है, और कुवैत में और दुबई में भी काफी सारे हमले हो चुके हैं, ठीक है। काफी सारी जगहें, एयरपोर्ट्स बर्बाद हो चुके हैं, लोग काफी सारे जो है वो मर चुके हैं, और भी कर्फ्यू हर जगह लगे हुए हैं, कई लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, ठीक है। फिलहाल तो जहाँ पे जंग हो रही है वहां का तो हम यही कह सकते हैं कि वहां के लोगों की जिंदगी जो है ना मुश्किल में आई हुई है। फिलहाल लोग जो है ना, जाहिर सी बात है कोई खुश नहीं होगा। अगर इजराइल में जंग हो रही है तो वहाँ के लोग खुश नहीं होंगे कि जंग हो रही है, वहाँ क्या बात है जंग हो रही है, ये वो है, वहाँ के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग एक जैसे पहले जिंदगी बगैर जंग के गुजारते थे वैसे नहीं गुजारे होंगे। वहाँ पे तबाही भाई, मिसाइल जहाँ से आ रहे हैं, ईरान में लोग रह रहे हैं उनको मिसाइल आ रही हैं, ये वो। सो जंग के तो मैं कहती हूँ कि कोई भी खुश नहीं होगा जंग को लेके। खैर मैं इंस्पिरेशन दिया था जस्ट इसलिए आप लोगों का मूड फ्रेश हो जाए। सो वीडियो जो है आज की यही थी मेरी आज छोटी सी वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और मुझे कमेंट में ये भी बताएगा कि अगली वीडियो मैं किस चीज के रिएक्शन में बनाऊं। तो मिलते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।